नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद पर और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुर्म की दुनिया के वो 10 जाट गैंगस्टर जिन्होंने जमकर आतंक मचाया था पूरे भारत में। जानने के लिए कौन है वो इंडिया के 10 सबसे बड़े जाट गैंगस्टर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वें नंबर पर इस लिस्ट पर नाम आता है जितेंद्र गोगी का। छोटा शिव मंदिर, नवल पार्क गांव, अलीपुर, दिल्ली निवासी जितेंद्र मान उर्फ गोगी इतना शातिर बदमाश था कि वो 30 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कुख्यात हो गया था। ताबड़तोड़ गैंगवार को अंजाम देने और दिलवाने वाला जितेंद्र गोगी खुद गैंगवार में मारा गया था। उसकी टिल्लू ताजपुरिया से गैंगवार चल रही थी। गोगी और टिल्लू गैंग के बीच अब तक कई बार गैंगवार हो चुका है, जिसमें 12 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं। अब इसी गैंगवार की भेंट खुद गोगी भी चढ़ गया था। जितेंद्र गोगी पुलिस की कस्टडी से कई बार फरार भी हो चुका था। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है अमित भूरा का। जी हां, जिसका नाम अमित मलिक था। मूल रूप से वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना इलाके के सरनावली गांव निवासी यशपाल मलिक का पुत्र था। गोरा रंग होने की वजह से अपराध जगत और पुलिस में उसका नाम भूरा पड़ गया था। पटियाला में गिरफ्तार कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा का असली नाम अमित मलिक था। आपको बता दें कि पुलिस का टारगेट नंबर 1 रहा है। देहरादून पुलिस की कस्टडी से 15 दिसंबर 2014 से फरार गैंगस्टर अमित मलिक उर्फ भूरा ने 3 राज्यों के पुलिस को नाको चने चबवा दिए थे। यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार ने उस पर 5-5 लाख रुपए यानी कि कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनने का और नई नई गर्लफ्रेंड रखने का शौकीन था। उसकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और वो अकेला ही कारें लूट लिया करता था। भूरा कई हत्याकांडों, बैंक रॉबरीज, टोल रॉबरीज, ट्रक लूट और पुलिस की कस्टडी से 2 बार फरारी का मुलजिम है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है हरियाणा के मोस्ट वांटेड सुरेंद्र ग्योंग का। सुरेंद्र के खिलाफ 4 राज्यों में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती जैसे मामले दर्ज थे। वो मकान की मरम्मत कराने के लिए 23 मई 2016 को झज्जर जेल से पैरोल पर आया था। 21 जून 2016 को उसे सरेंडर करना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचा। कोर्ट से भगोड़ा घोषित करने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और 50 लाख का इनाम भी उस पर घोषित कर दिया था। 19 साल पहले उसने पहला मर्डर किया था और उसके भाई भी हत्या के मामले में जेल में बंद थे। करनाल कैथल पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ही मार गिराया था। वो सरदार के वेश में भागकर चकमा देने की कोशिश कर रहा था। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर राजेश भारती का। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में गैंगस्टर राजेश भारती और उसके गैंग के 3 सदस्यों को ढेर कर दिया था। भारती दिल्ली पुलिस की 10 मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची में भी शामिल था। भारती का गिरोह हरियाणा में क्रांति गैंग के नाम से कुख्यात था। राजेश भारती और संजीत समेत गिरोह के सदस्यों पर हरियाणा में हत्या, फिरौती और लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं। भारती पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने 1-1 लाख रुपए, संजीत विद्रोही पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख और उमेश उर्फ डॉन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया का। इसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया था और उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मार्च 2001 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक हत्या को अंजाम दिया था और इस पर बहादुरगढ़ के सरपंच की हत्या का मामला भी दर्ज था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन अगस्त 2012 में जब उसे पेशी पर ले जाया जा रहा था, उस समय वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था और अक्टूबर 2013 में उसे एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। नंबर 5 पर इस लिस्ट पर नाम आता है राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेठ का। सीकर जिले के जीणमाता थाना इलाके के खुर्दतन रूपगढ़ का रहने वाला था राजू ठेठ। कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था और छात्र राजनीति में सक्रिय था। सीकर के एसके कॉलेज में शेखावटी की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। साल 1995 में एबीवीपी के गोपाल फोगावट का एसके कॉलेज में वर्चस्व हुआ करता था। छात्र संघ चुनावों के समय राजू ठेठ भी गोपाल फोगावट के संपर्क में आ गया। गोपाल फोगावट शराब के धंधे से जुड़ा था। ऐसे में फोगावट की छत्र छाया ठेठ पर भी पड़ गई और वो भी इस धंधे में आ गया। इस दौरान राजू ठेठ की मुलाकात बलवीर बानुड़ा से हुई। हालांकि राजू ठेठ से मुलाकात से पहले बलवीर दूध का व्यवसाय करता था, लेकिन शराब के धंधे की मोटी कमाई के लालच में बलवीर बानुड़ा भी शराब कारोबार में शामिल हो गया और इनकी दोस्ती और दुश्मनी के चर्चे भी खूब मशहूर हुए।
जयपुर में ठेठ पर उसके दुश्मन नजर गड़ाए हुए बैठे थे और इसी दौरान बदमाशों ने अचानक हथियार निकालकर एक दिन ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी, जिससे राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि चारों बदमाशों ने घटनास्थल पर कुल 52 राउंड फायर किए थे। राजू ठेठ की मौत के साथ ही राजस्थान से एक और गैंगस्टर का खात्मा हो गया था। नंबर 4 पर नाम आता है इस लिस्ट में पश्चिमी यूपी में कुख्यात बदमाश योगेश भदौड़ा का। आपको बता दें कि योगेश भदौड़ा ने 2013 से जेल में बंद, जिस पर हत्या सहित कई दूसरे अपराध के मामले दर्ज हैं। और योगेश भगोड़ा और उसके साथियों को 5-5 साल की सजा हुई थी आज से कुछ साल पहले। जेल में सजा काट रहे योगेश के पैरोल के लिए परिजनों ने याचिका भी दाखिल की थी, जिसे कई बार रद्द कर दिया गया। योगेश भदौड़ा की परिवार के वीरेंद्र से नाली को लेकर 1995 में छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिसमें योगेश भदौड़ा की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद योगेश के भाई दुष्यंत की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदला लेने के लिए योगेश और वीरेंद्र के बीच रंजिश शुरू हो गई थी। योगेश ने पूर्व प्रधान महेश की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वो वीरेंद्र को सपोर्ट करता था। उसके बाद वीरेंद्र के भाई नरेश की भी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर कुछ दिन बाद वीरेंद्र के भाई भूरे की गोली मारकर हत्या करी और उसके बाद गांव में दोनों परिवारों के बीच खूनी रंजिश चालू हो गई और इसके बाद गांव के ही कपिल और मोनू को 2013 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है यूपी के बाहुबली कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। जी हां, सुनील राठी पर एक दूसरे कुख्यात मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर मारने का आरोप है। वहीं हरियाणा और पंजाब के कुख्यातों में भी सुनील राठी की धमक है। सुनील राठी के पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया था और फिर वहां से कभी लौटकर नहीं जा पाया। 1999 में बागपत जिले के टिकरी नगर पंचायत के अध्यक्ष और सुनील राठी के पिता नरेश राठी की हत्या कर दी गई थी और पिता की हत्या का बदला लेने के बाद राठी ने अपराध की दुनिया में एंट्री कर ली। राठी उस समय महज 21 साल का था। राठी के खिलाफ वर्तमान में कुल 18 केस लंबित हैं, जिनमें 10 मुकदमे उत्तर प्रदेश और 8 उत्तराखंड में दर्ज हैं। नंबर 2 पर नाम आता है इस लिस्ट में पंजाब के एक कम उम्र के गैंगस्टर यानी कि सुक्खा कहलवा का। इसका आतंक प्रदेश के बाहर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। 15 साल के आपराधिक इतिहास में इस गैंगस्टर के ऊपर 60 से ज्यादा संगीन जुर्मों के मामले दर्ज थे। सुक्खा का पूरा नाम सुखविंदर सिंह कहलवा था और उसे पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर माना जाता था। पंजाब के कपूरथला के कहलवा गांव में 21 जून 1987 को जन्मे सुखविंदर के माता पिता चाहते थे कि वो ठीक से पढ़ लिख ले ताकि उसे अमेरिका ले जाया जा सके। बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफी दिनों से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वो अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी और 17 साल का जब वो हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया था। और दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है नीरज बवाना का, जिसका जन्म हुआ था अगस्त 1988 को बवाना, दिल्ली में। नीरज बवाना जाट परिवार से हैं। उनके पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन विभाग में बस कंडक्टर थे। उसकी मां का नाम सुदेश कुमारी था। उसका एक बड़ा भाई पंकज भी था। उसके पिता चाहते थे कि नीरज उसके टेंटिंग व्यवसाय में उनकी सहायता करे, जो पहले उनके पास था। अपनी किशोरावस्था में नीरज अपने दोस्तों की ओर से छोटी मोटी बातों पर झगड़ता था और ये उसकी आदत में भी शुमार हो गया था। इस तरह की हरकतों के लिए उसे अक्सर अपने पिता से डांट भी पड़ती थी। सहरावत किशोरावस्था में ही लोगों को लूटने जैसी छोटे मोटे अपराध करने लग गया था। उसकी पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में एक डकैती के लिए हुई थी और बवाना ने 3 महीने जेल में सेवा भी दी। फिर उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उसने आतंक मचाना जारी रखा था। तो ये थे इंडिया के 10 सबसे बड़े जाट गैंगस्टर, जिन्होंने आतंक की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाया था। कैसे लगे आपको हमारी ये क्राइम स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।